जय हिंद दोस्तों, मैं गीता हूँ। आप सभी का प्रिंट मीडिया में स्वागत करती हूँ। आज मैं 18 दिसंबर से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुई है। खबरें सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप मेरी खबरें डेली देख रहे हैं तो इससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको निश्चय ही हेल्प मिलेगी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आज की अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों को उजागर करना है और आखिरकार 3 साल बाद पार्कर सौर वातावरण में आ गया और ऐसे करके पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है। अब यहाँ पर नासा की बात हुई है तो आइए नासा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में भारत देश ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार अब इस योजना को अमल में लाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेगी, जिससे छात्राओं को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा और वह अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने में सक्षम होंगी। उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में भूटान देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भूटान देश के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरलो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में दिया गया है। भारत ने महामारी के दौरान अपने पड़ोसी देश को टीके, दवाओं और अन्य आपातकालीन सेवाओं के रूप में समर्थन दिया था। अब यहाँ पर भूटान की बात हुई है तो आइए भूटान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। भूटान की कैपिटल थिम्पू है, करेंसी भूटानी नुगलट्रम है, प्राइम मिनिस्टर लोटे शेरिंग है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी चौथी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का औपचारिक उद्घाटन किया है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग की विजेता को 30 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और पहले चरण में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी और 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक 42 मैच खेले जाएंगे। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद उनका पद रिक्त था, जिस कारण से अब तीनों सेनाओं के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे बिपिन रावत के स्थान पर कार्यभार संभालेंगे। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी छठी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह परियोजना गुजरात के अहमदाबाद में 74,000 वर्ग गज जमीन पर 1500 करोड़ की लागत से विकसित की जाएगी। अब यहाँ पर गुजरात राज्य की बात हुई है तो आइए गुजरात से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मैरिन नेशनल पार्क है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 7वीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में राहुल रावैल द्वारा लिखित पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क का विमोचन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राहुल रावैल द्वारा लिखित राज कपूर द मास्टर एट वर्क नाम पुस्तक का विमोचन किया है। इसी के साथ और एक महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो आपको बता दें, राज कपूर के 97वीं जयंती पर नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में किताब का विमोचन किया गया है।
इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी 8वीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में स्थायी कृषि के लिए आंध्र प्रदेश ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ समझौता किया है। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों को अच्छी प्रबंधन प्रथाओं और स्थायी कृषि विधियों में प्रशिक्षित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य की बात हुई है तो आइए आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंद्र है, सीएम जगनमोहन रेड्डी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें आंध्र प्रदेश में ही पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी 9वीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में सिमोन बिलेस को टाइम्स मैगजीन ने वर्ष 2021 एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी 10वीं और अंतिम बड़ी खबर की ओर। हाल ही में अरविंद कुमार को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में महानिदेशक के रूप में शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जिसके महानिदेशक के रूप में अब अरविंद कुमार शामिल हुए हैं। ये थी आज की हमारी 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।